प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया तुझसे नाता जोड़ दिया रे, सिया तुझसे नाता जोड़ दिया रे, रघुवर ने दुनिया तोड़ दिया रे, दुनिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने दुनिया तोड़ दिया रे, सिया तुझसे नाता जोड़ दिया रे, रघुवर ने दुनिया तोड़ दिया रे, सिया तुझसे नाता जोड़ दिया रे, रघुवर ने दुनिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने दुनिया तोड़ दिया रे। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और धनुष कैसे तोड़ा? तो इस क्षण राम भक्त धनुष तोड़ा। भगवान रामचंद्र जी ने अगल बगल और कहीं से नहीं सीधे बीचों बीच से धनुष तोड़ दिया। याद है? तो इस क्षण राम भक्त धनुष तोड़ा। स्वर्ग, वैकुंठ, स्वर्ग और नरक लोक, पाताल लोक, पर राम जी ने मृत्यु लोक में बीच में धनुष तोड़ा। ना राम जी ने इधर से तोड़ा ना उधर से। और सभा राजाओं की मध्यस्थली में राम जी ने धनुष तोड़ा, क्योंकि संपूर्ण राजा बीच में विराजमान थे, उनके बीच में राम जी ने धनुष तोड़ा। एक क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। कहीं कोई ये नहीं कहे कि राम जी ने छुप के धनुष तोड़ा, टूटा था ना टूटा था, पर सबके बीच में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। एक क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। दिन का ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे, उस समय भगवान राम जी ने धनुष तोड़ दिया। और जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार होने लग गई और साथ में आनंद आनंद की व्यक्ति होने लग गई। अब बताओ कथा का समय भी हो गया, यही आरती करा के बंद करने से राम जो आप लोगों को ऊपर राम समय हो गया। अमेरिका से पधारे, स्वागत है। आप हमारे भारत देश में आए, आप कितने दिन रहोगे? तो कुत्ते ने कहा कि हम रहेंगे। कहाँ कहाँ जाओगे और कितने दिन रहोगे? तो कुत्ते ने कहा हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे। बोले क्यों, आपके अमेरिका में खाना नहीं मिलता? बोले बढ़िया बेड भी है, बिस्तर भी है, सब कुछ अच्छा मिलता है, पर समस्या ये है यहाँ भौंकने की व्यवस्था है, वहाँ भौंकने की व्यवस्था नहीं है। तो उसी प्रकार राजा महाराजा भी भौंकना चालू कर दिए। और जब यहाँ धनुष टूटा, परशुराम जी आए और परशुराम लखनलाल जी का संवाद। जैसे परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा, देखा जनक जी को और उधर धनुष को देखा, और धनुष को देखा एकदम से क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हुए, एकदम क्रोध में तमतमा उठे और तमतमाते हुए राजा महाराजाओं तरफ देखने लगे। राजा महाराजाओं की हवा खिसकने लगी, पसीने छूटने लग गए। तब तक एक राजा ने कहा, हमने कहा था कि चलो, जनक जी ने भी कहा था कि जाओ लिखाना विधि वैदेही विवाह, वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। तुम लोग सोच रहे थे धनुष नहीं टूटेगा तो जानकी वरमाला देगी। अब वरमाला की भाड़ में धनुष उन्होंने तोड़ दिया, तो वो वरमाला भी नहीं हुई, धनुष तोड़ दिया। तो एक के भैया ने कहा था हम अभी मार देंगे तुम्हें। अब वो भी समस्या, अभी रिसीवर आ गए और इन्होंने तो संपूर्ण राजा महाराजाओं को जाने कितनी बार मार दिया, 21 बार राजा महाराजाओं को मारा। तो ये तो यज्ञ करते हैं और समर भूमि में ये इनका परसा ही शुरुआ होता है, और राजाओं की जो गर्दन है वही साकल्या होती है, और समर भूमि ही यज्ञ कुंड होती है, और ये मार देते हैं। हमने कहा था, तब तक किसी ने देखा महाराज को, परशुराम जी को, भैया हमें बचने दो। एक राजा बोला, महाराज आपने चतुर्मास किया था हमारे यहाँ। परशुराम जी ने एक बार आंख दिखाई, उसको पसीना आ गया। कोई सिंहासन के नीचे छुप गया, कोई कहीं छुपे, कोई कहीं छुपे। एक ने कहा था हम घर भाग चलो, हमने कहा था। तब तक परशुराम जी ने बोला कि अगर किसी ने, जिसने धनुष तोड़ा वो या तो समाज से अलग हो जाए, और समाज से अलग नहीं होगा तो मैं उसे मार डालूंगा, अभी हाल मार डालूंगा। और जैसे ये शब्द कहे, और मारूंगा नहीं तो राजा जनक की जितनी भी भूमि है उसको उलट पुलट कर डालूंगा। लखनलाल जी उठी,
और लखनलाल जी ने कहा छठी लाभ जून धनुष तोड़े, ये क्या हानि है और क्या लाभ हुआ जो ये पुराना धनुष टूट गया। ये को धनुष के लिए रो रहे थे कि वीर बीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई पृथ्वी पर वीर नहीं बचा जो धनुष तोड़ सके, और धनुष तोड़ दिया। तो ये आ गए बाबा जी कह रहे ये धनुष किसने तोड़ा, जिसने धनुष तोड़ा है वो शायद अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है ये पुराना धनुष तोड़ने से उनको लाभ क्या था, नहीं टूट रहा था तो वो परेशान हो रहे थे, सबको गाली बक रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। और अब धनुष टूट गया जो बाबा जी परेशान हो रहे कि किसने तोड़ा, जिसने धनुष तोड़ा वो हमारा दुश्मन है। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, धनुष एक ही है, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर लखनलाल जी ने कहा बहु धनियों तोड़े लड़काई और कबहू ना असरिस तीन गुसाई। हम जब छोटे थे तो छुटकपुर में तो हम बहुत से धनुष तोड़ते रहे, धनुएं तोड़े जगमाई, बहुत से तोड़े, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धन पर ममता कहीं हेतु, अरे ऋषिवर बाबा जी इस धन पर इतनी ममता क्यों है आप बताइए। इस धनुष पर इतनी ममता नहीं होनी चाहिए, साधु को तो कहीं ममता होनी नहीं चाहिए, और आपको धनुष पर ममता है। तो लखनलाल जी ने इसे अनेक प्रकार का बहुत बढ़िया संवाद है लखनलाल जी का, और उन्होंने कहा कि इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। लखनलाल जी ने कह दिया कि मुँह दो आँख कतम को नाई, आँख बंद कर लो, पृथ्वी पर कोई नहीं है। फिर संवाद चलते रहे, राम जी आए, इस धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं मैं ही। जैसे ही परसा उठाया पर परसा उठा रह गया, तब उन्होंने कह दिया राम रमापति कर धन लेहू, खेचो चाप मिटम संदेहू, और देत चाप आप ही चल गई। जैसे कहा कि ये रमापति भगवान विष्णु का धनुष है, तो इसको अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने कहा देत चाप आप ही चल गए हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो परशुराम जी स्वयं घसटते हुए चले गए धनुष इतनी उतावली में गया अपने प्रभु को पहचान कर, तब तक देत चाप आपने चल गई, वो अपने आप धनुष चढ़ गया। धनुष चढ़ा और परशुराम जी ने प्रणाम किया, 9 बार भगवान की स्तुति की, वो जंगल की ओर गए। इधर पाती लेकर जनकपुर में दूत आए, वहाँ से बारात चल दी अयोध्या जी से, और जैसे अयोध्या जी से बारात रामचंद्र जी की बारात चली और सुंदर राघवेंद्र सरकार की बारात आती है मिथिला में। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। गोरे दीखत गोरे दीखत दुर्जान रहेगा, क्यों चावल का सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे बलिया, सजन को स्वागत करो। सखियाँ पूछ रही हैं कि ये बारात तो आई है, बड़ी सुंदर बारात आई है, पर बारात में समस्या क्या है, महाराज चक्रवर्ती के पुत्र हैं या और किसी के पुत्र हैं? क्योंकि समस्या तो ये है कि इनके पिताजी भी गोरे हैं, तो हमने सुनी इनकी माता भी गोरी है, पर ये काले क्यों? दो दूल्हा क्यों गोरे, दरअसल दो सांवले क्यों हैं? अब इसमें हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये भेद। सखियाँ अनेक प्रकार से विनोद कर रही हैं। रंग रंग
स्वागत करो। सुनत है समझन की कर दूत सुनत है, समझन की कर दूत सुनत है समझन की कर दूत सुनत है। सखी तब होना लजा, सखी तब होना लजा, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे सजन को स्वागत करो। की करतूत सुनत है। इनकी माँ का क्या नाम है? जो बड़े हैं ना, ये जो सामने, इनकी माँ का क्या नाम है? बोले कौशल्या। इनका कौन ने शील हरण किया? कौशल्या। तब तक उन्होंने कहा ये जो दूर से दिख रहे हैं ना, ये दूर से दिख रहे हैं, इनकी माँ का नाम क्या है? उन्होंने कहा लखनलाल जी ज़्यादा बोल रहे थे ना, तो लखनलाल जी ज़्यादा बोले, जो ज़्यादा बड़ा रहे हैं ना, इनकी माँ का नाम क्या है? इनकी माँ का नाम है सुमित्रा। तो कौशल्या के कितने मित्र? बोली कई, के कई। और दूसरा भाव ये भी है कि के कई। और इनकी तीसरी माँ है जो के कई। इसीलिए इनकी जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, कहीं सांवले दिख रहे हैं, कहीं गोरे दिख रहे हैं, तो ये उनके ही कारण है। ये दशरथ के पुत्र थोड़ी हो सकती है। सुनत है सखी तब होना लगा, सजन को स्वागत करो। हाँ सखी तब होना लगा, सजन को स्वागत करो। लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म भेद में रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब मगही पान चबा, मगही पान चबा, सजन को स्वागत करो। सजन को स्वागत करो। नारायण के दिव्य वचन सुन, नारायण के दिव्य वचन सुन, नारायण के दिव्य वचन सुन, नारायण के दिव्य वचन सुन। बोलिए दूल्हा सरकार की जय।